हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर और एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। यदि मैं आपको कहूँ कि आप खाने में सिर्फ दाल खाएं, तो क्या वो कंप्लीट मील होगा? पेट शायद आपका भर भी जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होंगे और इसीलिए वो एक बैलेंस डाइट नहीं होगा। इसीलिए यदि हम अपने बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस पार्टनर अच्छा होगा, हमारे लिए लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसके साथ कंपैटिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हमारे लिए काम क्या अच्छा होगा, जॉब अच्छी होगी या बिजनेस अच्छा होगा, हमारे लिए घर का नंबर क्या सही है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिलता है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के सारे एस्पेक्ट्स को जानना, सारे पैरामीटर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि हमें न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकर क्या करना, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। तो ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपनी पढ़ाई, जो हमारा बेसिक फाउंडेशन होता है पढ़ाई का, वो हम करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट किस एरिया में है, हम किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, हम आर्ट्स में जाना चाहते हैं, हम कॉमर्स में जाना चाहते हैं, हम साइंस में जाना चाहते हैं। हमें क्लैरिटी होती है कि हमारे लिए क्या सही है। ठीक वैसे ही यदि हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जान जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा डायरेक्शन सही है और हम उस डायरेक्शन में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हमें ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से हर किसी को न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक साइंस है एंड इट्स ऑल अबाउट होप एंड सॉल्यूशंस। इससे पहले कि मैं ये अपना वीडियो शुरू करूं और आपको एलिमेंट्स के बारे में और कंपैटिबिलिटी के बारे में बताऊं, मैं ये उन सभी नए लोगों से गुजारिश करूंगी जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, उससे मेरा हौसला बढ़ता है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आइए फिर अब मैं शुरू करती हूँ अर्थ एलिमेंट से। हम सब जानते हैं कि हम सब किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाहे अर्थ हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो या फायर हो। जितने भी ज़ोडिएक साइन होते हैं वो किसी न किसी एलिमेंट में वो फॉल करते हैं। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्थ के बारे में। अर्थ एलिमेंट के वो लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं 21 अप्रैल टू मई 20, जो टॉरस होते हैं, 21 अगस्त टू सितंबर 20 जो वर्गो होते हैं, और 21 दिसंबर टू जनवरी 20 जो कैप्रिकॉर्न होते हैं। तो जो भी अर्थ एलिमेंट के लोग होते हैं उनकी क्वालिटी ये होती है कि जैसे हम सब अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ हमें बेयर कर रही है, वैसे ही अर्थ एलिमेंट के जो लोग होते हैं उनमें सहनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, उनमें बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब वो फटते हैं तो वैसे ही जैसे अर्थक्वेक आता है, वो वैसे ही अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। उन्हें फिर जब यदि गुस्सा आता है, फिर उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और तब वो बहुत ज़्यादा स्टर्बर्न भी हो जाते हैं। जो अर्थ एलिमेंट के लोग होते हैं उनके लिए जो भी अर्थ से जुड़ा हुआ काम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें उन्हें ज़्यादा सक्सेस मिलती है। ऐसे तो हम लोग जो भी काम होते हैं वो नंबर से भी देखते हैं, लेकिन एलिमेंट से भी हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कौन सा काम सही है। तो जो अर्थ एलिमेंट के लोग होते हैं उनके लिए रियल इस्टेट का काम बहुत अच्छा होता है या माइंड से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा होता है, उसमें भी वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। यदि मैं बात करूँ कंपैटिबिलिटी की, तो आप सोचेंगे कि कंपैटिबिलिटी क्यों ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी तो हमारी डेली लाइफ में भी ज़रूरी होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हम छोले के साथ भटूरे खाते हैं, पाव के साथ भाजी खाते हैं। अब आप भटूरे के साथ भाजी तो नहीं खाएंगे, वैसे ही जैसे कि आप टाई शर्ट के साथ पहनते हैं, कुर्ते के साथ तो नहीं पहनते। इसीलिए कंपैटिबिलिटी हर चीज़ के साथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो अर्थ एलिमेंट की यदि मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं, तो इनकी कंपैटिबिलिटी हर एलिमेंट के साथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि चाहे आप जितना भी उड़ लें, उड़ के तो वापस ज़मीन पर ही आएंगे। इसीलिए जो अर्थ एलिमेंट की कंपैटिबिलिटी यदि एयर साइन के साथ देखें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन एयर साइन के जो लोग होते हैं वो थोड़े डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि अर्थ नीचे रहता है और एयर ऊपर रहता है। तो एयर साइन के लोग
अर्थ साइन को थोड़ा दबाते हैं, तो एयर साइन के लोग डोमिनेंट हो जाते हैं और अर्थ साइन के लोग थोड़ा बर्दाश्त करने लगते हैं। यदि अर्थ के साथ अर्थ की कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो जो आपस में जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अर्थ के साथ यदि वाटर की कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो ये बेस्ट होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आप ज़मीन में पानी डालेंगे तो इसीलिए अर्थ और वाटर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अर्थ और फायर की कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब मैं बात करती हूँ दूसरे एलिमेंट की, जो कि है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट के वो लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं 21 मई टू जून 28, वो लोग जेमिनाई होते हैं। सितंबर 21 टू अक्टूबर 20 लिब्रा, जनवरी 21 टू फरवरी 19 एक्वेरियस। जो एयर साइन के लोग होते हैं वो अपने थॉट्स को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, वो अपने आप को हमेशा प्रूव करना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा उनकी चाहत होती है, चाहे वो उनके थॉट्स की फ्रीडम हो या उनकी अपनी खुद की भी फ्रीडम हो, क्योंकि आप तो ये जाहिर सी बात है आप एयर को बांध कर नहीं रख सकते। तो इसीलिए एयर साइन के लोग जो भी मीडिया से रिलेटेड काम हो या कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो या जो भी ऐसा काम जो पब्लिक के सामने हो या पब्लिक के साथ हो, ऐसे काम में वो बहुत अच्छा करते हैं। कंपैटिबिलिटी अर्थ के साथ उनकी अच्छी होती है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो थोड़े डोमिनेंट होंगे अर्थ के साथ। एयर साइन की कंपैटिबिलिटी एयर साइन के लोगों के साथ अच्छी होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि एक जैसे ही जो एलिमेंट होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ अच्छी होती है। एयर साइन की कंपैटिबिलिटी वाटर के साथ, अगेन वाटर के ऊपर वो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि वाटर के की सतह के ऊपर एयर रहता है, तो इसीलिए एयर साइन के लोग डोमिनेटिंग होते हैं वाटर साइन के साथ भी। एयर साइन की कंपैटिबिलिटी फायर के साथ, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। यदि आप आग को हवा नहीं देंगे तो आग बुझ जाएगी, यदि आग को आप बहुत ज़्यादा हवा देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, यदि आग को आप लगातार हवा देते जाएंगे तो आग जलती जाएगी। लेकिन यदि आपने आग को सही अमाउंट में हवा दिया तो आग अच्छे से जलती रहेगी। तो वैसे ही एयर साइन के लोगों की कंपैटिबिलिटी फायर साइन के साथ थोड़ी ट्रिकी होती है, उनको बैलेंस बना के चलने की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ओवरडू यदि करेंगे तो वो सही नहीं है, यदि बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे तो वो सही नहीं है, इसीलिए वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। यदि कोई फायर एलिमेंट के लोग हैं और एयर एलिमेंट के लोग हैं, यदि आपस में वो ठीक ठीक तरीके से बैलेंस बनाकर यदि रहते हैं, अपना रिलेशनशिप रखते हैं, तो सब चीज़ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जहाँ भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज आते हैं वहाँ प्रॉब्लम होने लगती है। अब बात करती हूँ मैं वाटर एलिमेंट के बारे में। वाटर एलिमेंट के वो लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं 21 जून से जुलाई 20 कैंसर, 21 अक्टूबर से नवंबर 20 स्कॉर्पियो, 19 फरवरी से मार्च 20 पाइसेस। तो जो वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जैसे कि वाटर फ्लो ही होता है, उनके इमोशंस वैसे ही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ से अटैच्ड हो जाते हैं। उन्हें किसी को भी ना बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। जो वाटर साइन के लोग होते हैं उन्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी जगह पे रहें जो कि वहाँ कोई भी वाटर बॉडी हो, चाहे रिवर हो चाहे सी हो, ऐसी जगह पे वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वाटर साइन के लोगों की अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप पानी को जैसे भी रखेंगे वो वैसा ही शेप ले लेगा। यदि आप ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, यदि आप एक बोल में रखेंगे तो वो बोल का शेप ले लेगा। वैसे ही जो वाटर साइन के लोग होते हैं वो जिस भी सिचुएशन में रहते हैं अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं। वाटर एलिमेंट के लोगों को कोई भी काम यदि वो लिक्विड से जुड़ा हुआ करें तो उसमें वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। वाटर एलिमेंट की यदि मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि वाटर और अर्थ की कंपैटिबिलिटी बेस्ट होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वाटर और एयर की कंपैटिबिलिटी भी ठीक होती है, लेकिन वहाँ एयर एलिमेंट डोमिनेटिंग होता है। वाटर की फायर के साथ कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, क्योंकि वाटर फायर को बुझाना चाहता है। वाटर एलिमेंट की कंपैटिबिलिटी वाटर के ही साथ, तो वो सेम एलिमेंट है
तो इसलिए कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। और यदि आपने दो जगह के पानी को एक साथ मिलाया तो उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि कौन सा पानी कहाँ से आप लेकर आए थे। वैसे ही जब दो वाटर साइन के लोग मिल जाते हैं तो उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, उन्हें अलग करना मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की मैं बात करूं, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के वो लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं 21 मार्च से अप्रैल 19 एरीज, 21 जुलाई से अगस्त 20 लियो, 21 नवंबर से दिसंबर 20 सेजिटेरियस। तो फायर एलिमेंट के लोग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फायर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनमें एंगर भी बहुत होता है। वो कहते हैं ना फायर इन द बेली, तो उनके अंदर तो एक्चुअली वो फायर होता है, वो कोई भी काम बहुत ही पैशनेटली करते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी यदि लाइट या फायर से रिलेटेड काम, उनमें वो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो कुकिंग हो, रेस्टोरेंट बिजनेस हो, कोई भी काम जहाँ फायर आ रहा हो, तो उन लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती है ऐसे कामों में। कंपैटिबिलिटी, जैसा मैंने बाकी के एलिमेंट्स के साथ भी आपको बताया, तो फायर एलिमेंट की कंपैटिबिलिटी अर्थ के साथ बहुत अच्छी होती है। फायर एलिमेंट की कंपैटिबिलिटी एयर के साथ बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। फायर एलिमेंट की कंपैटिबिलिटी वाटर के साथ बिल्कुल नहीं होती, और फायर एलिमेंट की कंपैटिबिलिटी फायर के साथ, जब सेम एलिमेंट है तो कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन हाँ हमेशा टेम्पर दोनों का हाई रहता है और घर में बहुत शांति आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने अपने पॉइंट्स को प्रूव करेंगे, लेकिन हाँ अच्छे से दोनों की अब आपस में बनती रहेगी। तो ये मैंने आपको एलिमेंट्स से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन ये सारी जो बातें हैं आप अपने साथ भी इम्प्लीमेंट करके देखिए और अपने साथ भी चेक करके देखिए कि आप कौन से एलिमेंट के हैं और आपकी कंपैटिबिलिटी दूसरे एलिमेंट के साथ वैसी है या नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को ये इन एलिमेंट्स के बारे में या न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई बातों के बारे में पता चल सके। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी ऐसे ही किसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। जब तक कि मैं आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीक वेंसडे को। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।